नमस्कार साथियों, पीआर टीचिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन और संस्कृत दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। आपको पता है कि एजुकेशन से संबंधित मैं वीडियो इस चैनल पर डालता रहता हूं, तो कुछ विद्यार्थियों के मेरे पास कमेंट आए हैं। उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं मुझसे कि सर 10वीं क्लास अभी उन्होंने पास की है, पास आउट हुए हैं। कुछ 12th क्लास के विद्यार्थी है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो 10th क्लास के विद्यार्थियों के हैं कि सर अभी हम कौन सा सब्जेक्ट लें, किस क्षेत्र में हम जाएं। तो सभी विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपको किसी के कहने से किसी भी सब्जेक्ट का चुनाव नहीं करना है। जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है आप वही सब्जेक्ट चुनिएगा। पहले तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है। किस तरह का आपको डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है तो आपको किस तरह का टीचर बनना है, किस सब्जेक्ट का टीचर बनना है। और जैसे डिफेंस में जाना है, किसी को एयरफोर्स में जाना है, किसी को पुलिस में लगना है, किसी को दिल्ली पुलिस में लगना है, किसी को रेलवे में जॉब करनी है। तो अलग अलग सभी की रुचि होती है। उस तरह से आप अपना लक्ष्य पहले निर्धारित करें। अगर आप मुझसे ये पूछें कि सर मुझे टीचर बनना है, तो मैं आपको बता दूंगा कि आप मुझे बता दीजिए कि इस सब्जेक्ट का मुझे टीचर बनना है और मुझे क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो मैं आपको बता पाऊंगा। अगर आपका लक्ष्य अभी तक निर्धारित नहीं है तो कोई भी आपको कुछ नहीं बता पाएगा। किसी के कहने से आप नहीं लीजिएगा। मान लीजिए किसी ने आपको कह दिया कि तेरे तो 90% है, तू साइंस ले ले, बहुत इंटेलिजेंट है। देखिए वो चीज़ एक अलग है। 90% वाले विद्यार्थी क्या आर्ट में नहीं आते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन। क्या 40% वाले जो विद्यार्थी है 10वीं कक्षा में, जिनके 40% है, क्या वो साइंस में नहीं जाते हैं? बात करता है, आपकी रुचि पे डिपेंड करता है। आपकी रुचि किस क्षेत्र में है। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो फिर साइंस लीजिए। आर्ट का आपका आर्ट में जाने का आपका फिर क्या मतलब है। यदि आपको मान लीजिए जैसे आरएएस, आईएएस, यूपीएससी की तैयारी करनी है, प्रशासनिक सेवा में अगर आप जाना चाहते हैं, तो आप फिर आर्ट का चयन कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले जो भी पेपर है उनमें आपको फ़ायदा मिले। कई विद्यार्थी मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि सर हमें संस्कृत पढ़नी है। तो अगर आपको संस्कृत पढ़नी है तो आपके पास आप 11th क्लास के अंदर संस्कृत सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसके साथ में अच्छे सब्जेक्ट एक लिटरेचर और ले लीजिए, जैसे हिंदी लिटरेचर ले सकते हैं आप, इंग्लिश लिटरेचर ले सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं अदर, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, होम साइंस, बहुत से सब्जेक्ट है, ड्राइंग। आपकी जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है सबसे पहले तो आप वो चुनाव कीजिए कि मुझे बनना क्या है। यदि आपने ये निश्चय निर्धारित नहीं किया है तो फिर आपको किसी के कहने से कोई भी सब्जेक्ट का चुनाव नहीं करना है। यदि आप किसी के कहने से किसी सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे तो आप भटक जाएंगे। मेरा कहने का मतलब यही है कि मान लीजिए कि आपको बिजनेस लाइन में जाना ही नहीं और आपने कॉमर्स सब्जेक्ट ले लिया, आपको सीए बनना ही नहीं, आपने कॉमर्स ले लिया, तो फिर क्या मतलब है। किसी के कहने से बोल दिया कि आर्ट में जाने की। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि लोगों के अंदर एक भ्रम फैला हुआ है भयंकर तरीके से कि अगर मैं साइंस लूँगा तो मैं बहुत इंटेलिजेंट विद्यार्थी माना जाऊँगा, अगर मैंने आर्ट ले ली है तो मैं बिल्कुल कमज़ोर श्रेणी में आ जाऊँगा, रिश्तेदारों को नहीं बता पाऊँगा, परिवार वालों को नहीं बता पाऊँगा, दोस्तों में मेरी मतलब बेइज्जती हो जाएगी एक तरह से। कई विद्यार्थी ये सोचते हैं। तो साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी तरह का ऐसा आप सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप आर्ट लेंगे तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर विद्यार्थी होंगे और साइंस लेंगे तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, और ऐसा कुछ भी नहीं है। बात कहने का मतलब ये है कि आप जो भी सब्जेक्ट लें आप उसके स्पेशलिस्ट होने चाहिए। बस स्पेशलाइजेशन जिस सब्जेक्ट में आप रखेंगे, जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है, आप उसी में ही आपको जाना चाहिए। जैसे आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि मुझे सर, जैसे कई विद्यार्थियों की रुचि होती है कि सर मुझे संगीत सीखना है, तो संगीत के इंस्टीट्यूट से संबंधित मैं आपको वीडियो बना दूंगा या कमेंट में आपको मैं रिप्लाई दे दूंगा। कई विद्यार्थी है कि सर मुझे पत्रकार बनना है, तो उनको भी मैं बता दूंगा कि इसके लिए आपको कहाँ, लगभग जितने भी
जो भी क्षेत्र है, जो भी विद्यार्थी 10वीं पास आउट करके जो जाते हैं वो मुझसे पूछते हैं, तो जैसा संभव हो सके मैं उनको सही राय देता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी मैं ऑनलाइन माध्यम से भी आपको मैं राय दूंगा। जो भी जिस भी सब्जेक्ट में आपकी रुचि है आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे इंग्लिश का टीचर बनना है, तो मैं बता दूंगा कि 10वीं क्लास के बाद आपको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इस तरह की अगर कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और फिर मैं एक बार फिर से आपको कह देना चाहता हूं साथियों, अभी आप 10वीं में पास आउट हुए हैं, आप एक कोरे कागज की तरह है। किसी के बहकावे में आकर के आपको साइंस लेना, आर्ट लेना, कॉमर्स लेना, किसी के भी बहकावे में आकर के आपको कुछ भी जल्दबाजी में कुछ भी चयन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपको भटका रहे हैं, जो आपको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, और उस रास्ते से आपको बचना चाहिए। और मैं अभिभावकों से और विद्यार्थियों के जो माता पिता हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों से पहले पूछिए। आप किसी के कहने से कि उसका बच्चा कोटा में पढ़ रहा है, उसका बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है, वो डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, अरे भाई आपका बच्चा यदि डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता है तो आप उसको डॉक्टर की तैयारी क्यों करवा रहे हैं? वो बनना तो टीचर चाह रहा है और आप उसको गलत जगह पे लेकर के जा रहे हैं। इसलिए मैं उनके जो बच्चों के माता पिता है उनसे मैं विशेष अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है आप उसको उसी साइड लेकर के जाएं, उसको भटकाएं नहीं। जिस बच्चे की रुचि है अगर आप उस क्षेत्र में उसको लेकर के जाएंगे तो वो बेहतरीन से बेहतरीन आपको परिणाम देगा। यदि आप उसकी रुचि के विरुद्ध चलेंगे तो वो शायद आपको इतना अच्छा परिणाम नहीं दे सकता। अब देखिए बच्चे हैं और वो जिन उनका अधिकार है भाई, उनकी रुचि है जिस सब्जेक्ट में, आप उसको उसी साइड में ले जाइए। मान लीजिए कोई संगीत में जाना चाहता है तो भाई संगीत में बहुत ऑप्शन है, हर तरह के ऑप्शन है। कोई आर्ट में जाना चाहता है, कोई ड्राइंग सीखना चाहता है तो आप उसको, उसमें भी बहुत ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि साइंस लेने से ही सब कुछ हो जाएगा, कॉमर्स लेने से ही सब कुछ हो जाएगा, या आर्ट लेने से सब कुछ हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं है किसी में भी। ये कोई भी दावा नहीं कर सकता कि आपने साइंस ले लिया तो क्या साइंस में सब कुछ निश्चित थोड़ी है। अगर आपने कुछ भी ले लिया तो वो उसमें कोई भी चीज निश्चित नहीं है। विद्यार्थियों से मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यदि आपका कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए और उसके बाद फिर मैं आपको बता दूंगा, या आपको उसके लिए स्पेशल वीडियो बना करके आपको बता दूंगा कि आपको क्या लेना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।